Hello students, how are you? I'm Krishna Nayak, your chemistry teacher. Today we are going to continue our in-text from 1.10. Okay. The question is that give the significance of the lattice point. Right. First of all, see what is the lattice point. The constituent particles of a crystalline solids are denoted by a points. Right. कि जब भी हम क्रिस्टलाइन सॉलिड को रिप्रेजेंट करने की बात करते हैं तो उसके जो पार्टिकल्स है, द पार्टिकल्स प्रेजेंट इन दैट क्रिस्टल आर डिनोटेड बाय द पॉइंट्स and these points are known as lattice point, right? These are called lattice point. Lattice points may be a atom, molecule or ions, right? Because the constituent particles of that crystalline solid can be atoms, molecules and ions. So our lattice point also can represent atom, molecule or ions, right? Now index 1.11, name the parameters that characterize a unit cell, right? कौन से पैरामीटर्स है जिसकी वजह से जो यूनिट सेल है वो डिफरेंट यूनिट सेल में डिवाइड किए जा सकते हैं. देयर आर 6 पैरामीटर्स फ्रॉम विच वी कैन कैरेक्टराइज अवर यूनिट सेल, राइट? कि वो हेक्सागोनल है, वो रोम्बिक है, मोनोक्लिनिक है, क्यूबिक है, किस टाइप का हमारा यूनिट सेल है, वो 6 पैरामीटर्स से हम क्या कर सकते हैं, उसे कैरेक्टराइज कर सकते हैं. Now the first 3 are dimensions of unit cell along 3 edges denoted by A, B and C. Right? जब भी हम यूनिट सेल को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसकी जो एजेस है, सही है, डिफरेंट 3 डायमेंशन की एजेस है, सही है, उसे किससे हम डिनोट करेंगे, A, B, C से, सही है. मतलब कि उसकी जो लेंथ हो गई, विड्थ हो गई या फिर हाइट हो गई, तो उसे हम क्या करेंगे, ABC से डिनोट करेंगे. तो ये कैसे है, तीनों एक जैसे है, तीनों एक दूसरे से डिफरेंट है, 2 सेम है, एक डिफरेंट है, मतलब ऐसे डिफरेंट कंडीशन पे डिफरेंट यूनिट सेल हमें मिलेंगे. ओके. उसी तरह से द एंगल बिटवीन द एजेस अल्फा, बीटा एंड गामा, राइट? A और B के बीच का एंगल अल्फा, B और C के बीच का एंगल बीटा, और जो A और C के बीच का एंगल है गामा. तो वो एंगल कैसा है, 120 का है, 190 का है, तीनों एंगल सेम है, तीनों एंगल डिफरेंट है. मतलब ऐसे डिफरेंट पॉसिबिलिटीज के साथ हमें डिफरेंट यूनिट सेल मिलेंगे, राइट? मीन्स कि ये जो 3 डायमेंशन की एजेस हो गई ABC, और उस एजेस के बीच का जो एंगल हो गया अल्फा, बीटा एंड गामा, बाय दिस कैरेक्टरिस्टिक्स वी कैन आइडेंटिफाई अवर यूनिट सेल कि वो कौन से टाइप का यूनिट सेल है. ओके. Now next question is in text 1.12. Distinguish between first one hexagonal and monoclinic unit cell and second one face centered and end centered unit cell. ओके. हमें इन दोनों के बीच का डिफरेंस शो करना है. पहला तो है हेक्सागोनल और मोनोक्लिनिक में क्या यूनिट सेल में कौन सा डिफरेंस है. दूसरा ये देखना है कि फेस सेंटर एंड एंड सेंटर में कौन सा डिफरेंस है. ओके. जैसे कि हमने अगले क्वेश्चन में बात की कि जो भी हमारा यूनिट सेल है वो आइडेंटिफाई होता है थ्रू 6 पैरामीटर्स. उसकी जो एजेस है ABC एंड उसके जो एंगल है अल्फा, बीटा एंड गामा, उसके थ्रू हम अपने जो यूनिट सेल है उसे क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं. ओके. नाउ हियर फर्स्ट क्वेश्चन, हेक्सागोनल और मोनोक्लिनिक को हमें डिफरेंशिएट करना था. तो हेक्सागोनल यूनिट सेल हैव अ 2 साइड इक्वल, सही. उसकी जो ABC है उसमें से 2 साइड क्या सी है, इक्वल है, एंड 2 एंगल्स आर राइट एंगल. थर्ड एंगल इज ऑफ 120, राइट? मतलब कि जब ABC की बात आती है तो 2 जो एजेस है दे आर सेम, बट थर्ड वन इज नॉट आइडेंटिकल, राइट? एंड ऑल्सो द 2 एंगल्स आर ऑफ राइट एंगल एंड थर्ड वन इज ऑफ 120. तो ऐसी कंडीशन जिसमें फॉलो होती है वो क्या हो जाएगा, हमारा हेक्सागोनल यूनिट सेल. ओके. नाउ जबकि जो मोनोक्लिनिक यूनिट सेल है, सेल एजेस अनइक्वल एंड 2 एंगल राइट एंगल, इसकी जो सारी एजेस है दे आर अनइक्वल, सही है. यहाँ पे 2 सेम थी, एक अनइक्वल थी, जबकि यहाँ पे तीनों एक दूसरे से अनइक्वल है. एंड 2 आर 90, but third one is not 90. It's not 120, but it's not also 90.
तो ये मोनोक्लिनिक के लिए कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। तो ऐसे हम दोनों को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। नाउ a face center unit cell has a lattice point at the corners as well as at the center of the faces। सही है कि जो FCC होता है हमारा फेस सेंटर क्यूबिक सेल, उसमें जो है वो 8 कॉर्नर्स पे तो है। सही है कि ये हमारा एक क्यूब हो गया, तो उसके जो 8 कॉर्नर्स फॉर्म होते हैं उसके ऊपर तो है, लेकिन सारी एजेस के जो सारे फेस है उसके सेंटर में भी है। सही है, जबकि जो एंड सेंटर है यूनिट सेल उसके पास लेटाइस पॉइंट एट द कॉर्नर, कि उसके लेटाइस कहाँ पे है, कॉर्नर पे है, उसी तरह एफसीसी की तरह। लेकिन यहाँ पे सारे फेस के ऊपर क्या था, तो बीच में एक लेटाइस पॉइंट था, जबकि जो एंड सेंटर है उसके पास एट द सेंटर ऑफ 2 अल्टरनेट फेस, 2 अल्टरनेट फेस के ऊपर ही होगा। मतलब जो एडजेसेंट फेस है उसके ऊपर नहीं है। यहाँ पे एडजेसेंट आप लोग सारे एडजेसेंट के ऊपर है, लेकिन यहाँ पे कैसे है, अल्टरनेट फेस के ऊपर है। ओके, मीन्स वी कैन ओनली वन पेयर ऑफ दैट फेस लेटाइस। ओके, तो ये दोनों के बीच का डिफरेंस हो गया कि इसमें सारे फेस के ऊपर लेटाइस पॉइंट प्रेजेंट है, जबकि यहाँ पे अल्टरनेट वाले पे है। ओके, नाउ इंडेक्स 1.13 explain how much portion of an atom located at first one corner and second body center of a cubic unit cell is part of its neighboring unit cell। so ये जो बॉडी हमारा बॉडी सेंटर BCC है, बॉडी सेंटर क्यूबिक सेल, उसके जो कॉर्नर्स के एटम है और जो बीच का एटम है वो नेबरिंग यूनिट सेल के साथ कैसे कंट्रीब्यूट करता है वो हमें डिस्कस करना है। ओके, कि एक एटम हमें पता है कि जो क्यूबिक सेल होता है हमारा, यहाँ पे ये क्यूबिक सेल है, तो जो BCC है उसमें ये सारे कॉर्नर्स में है। सही है, प्लस कहाँ पे है, तो एक बीचों बीच है, बॉडी के बीच में है। तो ये जो एटम्स है वो दूसरे नेबरिंग, क्योंकि ये तो एक यूनिट सेल हुआ, ऐसे तो बहुत सारे यूनिट सेल रिपीट होते हैं और हमारा क्रिस्टल फॉर्म होता है। सही, तो ये जो यूनिट सेल है उसका जो ये कॉर्नर एटम है वो कितने जो यूनिट सेल है उसके साथ शेयर करता है वो हमें देखना है। तो एन एटम एट द कॉर्नर ऑफ अ क्यूबिक सेल इज शेयर्ड बाय अ 8 नेबरिंग यूनिट सेल। सही है कि वो दूसरे 8 यूनिट सेल्स को में प्रेजेंट होता है, उसमें शेयर होता है। हेंस 1/8 portion of an atom at the each corner is part of each neighboring unit cell। सही है, तो एक जो यूनिट सेल है यहाँ, ये एक जो यूनिट सेल होगा वो कोई भी यूनिट सेल में कितना होगा, तो 1/8 जितना पार्ट ही उसमें प्रेजेंट होगा। किसके लिए, जो कॉर्नर्स के है उनके लिए। सही है, जबकि जो बीच वाला है वो कहीं भी शेयर नहीं होगा। So we can say that no portion of the atom at the body center is part of any neighboring unit cell. It belongs fully to only one unit cell। क्योंकि जो बीच वाला एटम है, जैसे हमने ये ड्रॉ किया था, तो ये बीच का जो हुआ, सही है, ये सारे तो कहाँ पे चले गए, तो कॉर्नर्स वाले तो शेयर हो सकते हैं, लेकिन बीच वाला तो उसके बीचों बीच है, उसे तो कोई और यूनिट सेल में शेयर नहीं होगा। मतलब वो फुल्ली अपने ही यूनिट सेल का पूरा एक यूनिट होगा, लेटाइस होगा। ओके, नाउ द नेक्स्ट इंटेक्स क्वेश्चन 1.14 व्हाट इज the two-dimensional coordination number of a molecule in a square closed packed layer। सही है कि स्क्वायर क्लोज पैक लेयर है 2D का, उसमें जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितना होता है। तो यू कैन सी दैट कि जो 2D स्क्वायर वाला होता है उसमें क्या होता है, तो स्क्वायर वाले की पैटर्न होती है ए पैटर्न होती है। मतलब जो पहला लेयर है उसी के ऊपर दूसरा लेयर होता है, एग्जिट उसके ऊपर होता है, तीसरा भी उसी के ऊपर होता है। सही, तो उसी तरह से जो फॉर्म होती है ये क्या है हमारा, तो 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग है। सही है, तो अब आप यहाँ पे कोई भी एक मॉलिक्यूल ले लो। सही,
ए यहाँ पे ले लिया, तो वो दूसरे 1 2 3 और 4 मॉलिक्यूल्स से अटैच है, सही। सो वी कैन से दैट द कोऑर्डिनेशन नंबर इन 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैक्ड लेयर इज 4। उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ओके। नाउ इंडेक्स 1.15, a compound forms hexagonal close packed structure. What is the total number of the voids in 0.5 mole of it? How many of these are tetrahedral voids? सही है कि हमारे पास एक कैसे टाइप का कंपाउंड है, कौन सा टाइप का वो स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है, तो हेक्सागोनल क्लोज पैक है, HCP है हमारे पास, ओके। तो उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स कितने हैं वो फाइंड आउट करने हैं। दूसरा हमें ये फाइंड आउट करना है कि टोटल में से जो टेट्राहाइड्रल वॉइड्स है वो कितने हैं, और वो भी कि इसमें 0.5 मोल ऑफ दैट HCP स्ट्रक्चर, सही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द नंबर ऑफ जो वॉइड्स फाइंड आउट करने हैं, तो हमें नंबर ऑफ लेटाइस पॉइंट हमें या नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल हमें पता होने चाहिए, सही है। सो नंबर ऑफ एटम्स इन 0.5 मोल HCP लेटाइस, देखो जो हमारा HCP है वो कितना है, 0.5 मोल है। अगर हमने 1 मोल लिया तो उसमें एवोगेड्रो नंबर जितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, हमें पता है किसी भी चीज का हम 1 मोल लेते हैं तो उसके अंदर जो नंबर ऑफ एटम मॉलिक्यूल्स और आयंस प्रेजेंट होते हैं वो कितने होते हैं, एवोगेड्रो नंबर जितने। तो यहाँ पे वी आर यूजिंग 0.5 मोल, सो द नंबर of atom present in that HCP lattice is 0.5 into Avogadro number. So you will get 3.011 into 10 to the power 23. सही है, तो एटम्स इतने हो गए। नाउ नंबर ऑफ ऑक्टाहाइड्रल वॉइड्स कितने होते हैं, तो जितने नंबर ऑफ एटम होते हैं उतने ही नंबर ऑफ ऑक्टाहाइड्रल वॉइड्स होते हैं। सो यू विल गेट 3.011 into 10 to the power 23 octahedral voids in this 0.5 mole HCP lattice, right? The number of tetrahedral voids कितने होते हैं, तो 2 into number of atoms होते हैं, सही है, 2n जितने होते हैं ना। Now 2 into 3.011 into 10 to the power 23, so you will get 6.022 into 10 to the power 23. ये जो वाला क्वेश्चन था लास्ट वाला वो पहले मिल गया। हाउ मेनी ऑफ दीज आर टेट्राहाइड्रल वॉइड्स, कितने टेट्राहाइड्रल वॉइड्स है, तो यू हैव 6.022 into 10 to the power 23 tetrahedral voids, सही है। नाउ द टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स आर इक्वल टू number of octahedral voids plus number of tetrahedral voids, right? तो जो number of octahedral voids है they are 3.011 into 10 to the power 23 and the number of tetrahedral void are 6.022 into 10 to the power 23. So यहाँ पे power same है, you can directly add that 2 digits, so you will get 9.033 into 10 to the power 23 voids in the HCP lattice of 0.5 mole. Okay, do you get it? Now the next question, index 1.16, a compound is formed by a 2 element M and N. The elements N forms CCP and atoms of M occupy 1/3 of the tetrahedral voids. What is the formula of the compound? ये जो टाइप का क्वेश्चन होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हमने एग्जाम्पल में भी 1-2 किए थे, ओके। तो यहाँ पे क्या है, कंपाउंड है, किससे फॉर्म हो रहा है, बाय द जो हमारे एलिमेंट्स है एम एंड एन, कोई एक एलिमेंट है तो उससे क्या फॉर्म हो रहा है, तो हमारा एक कंपाउंड फॉर्म हो रहा है। ये जो कंपाउंड है उसके अंदर जो एन है वो क्या फॉर्म कर रहा है, CCP क्यूबिक क्लोज पैक फॉर्म कर रहा है, एंड जो उसके टेट्राहाइड्रल वॉइड्स है उसका जो 1/3 पार्ट है वो किसका है, एम का है। मतलब टेट्राहाइड्रल वॉइड जितने भी होंगे उसका 1/3 पार्ट एम का होगा। और अगर हम CCP लेटाइस फॉर्म करें तो उसके जो लेटाइस पॉइंट है उतने क्या है, हमारे एन है, वी कैन से लाइक दिस, एंड वी हैव टू फाइंड आउट द फॉर्मूला फॉर दैट कंपाउंड, राइट। सो फॉर द CCP और वी कैन से फॉर द FCC, राइट, ये दोनों सेम ही है, क्यूबिक क्लोज पैक कहो या फिर फेज सेंटर क्यूबिक बोलो। लेटाइस फॉर्म्ड बाय एन, उसका जो लेटाइस है किससे फॉर्म हो रहा है, एन से। नाउ नंबर ऑफ एन कितने हो जाएंगे, 4, क्योंकि FCC के लिए जो नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल होते हैं, सही है, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल
वो कितने होते हैं 4. सो नंबर ऑफ n विल बी ऑल्सो 4. राइट. नाउ नंबर ऑफ टेट्राहाइड्रल वॉइड कितने हो जाएंगे 2n जितने. यहाँ पे जो n है वो क्या है, तो हमारे नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल है जो कि कितने हैं 4. सो यू विल गेट टोटल 8 टेट्राहाइड्रल वॉइड पर यूनिट सेल. राइट. नाउ atom of M occupy only 1/3 of that tetrahedral void. 8 टेट्राहाइड्रल वॉइड है, लेकिन उसके तो 1/3 पार्ट में ही क्या प्रेजेंट है, तो M प्रेजेंट है. सो नंबर ऑफ M विल बी 1/3 ऑफ दैट 8. राइट. सो यू विल गेट 8/3. नाउ फॉर द find out the formula, you want the ratio of M and N per unit cell. So ratio of M and N per unit cell will be, M की वैल्यू कितनी आई 8/3 है पर यूनिट सेल में, और जो हमारा N है वो 4 है पर यूनिट सेल में. So you will get 8/3:4. Right. Now here we just take LCM type, like so this 3 goes to this side and it's multiplied by 4, so you will get 8:12. Right. Now you can common the 4, so you will get 2:3. So your formula for that compound will be M2N3. Right. Do you get it? Okay. कुछ नहीं है, जो भी क्वेश्चन हो उसमें खास देखना है कि कोई भी एक जो आपका मॉलिक्यूल होगा वो किसी भी टाइप के यूनिट सेल का लेटाइस होगा. सही है. तो आपको पता होना चाहिए कि उस टाइप के लेटाइस में कितने नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल होते हैं. सही है. जैसे कि प्रिमिटिव या सिंपल हो गया तो उसमें 1 होता है, बॉडी सेंटर में 2 होते हैं, एफसीसी या सीसीपी में 4 होते हैं, हेक्सागोनल में 6 होते हैं. तो ये सब आपको पता होना चाहिए. और फिर जो नंबर ऑफ ऑक्टाहाइड्रल वॉइड्स वो ऑक्यूपाई कर रहा है तो डायरेक्ट जितने यहाँ पे नंबर होंगे वही आ जाएंगे. अगर वो नंबर ऑफ टेट्राहाइड्रल वॉइड्स को कवर कर रहा है तो यहाँ पे 2n हो जाएंगे. ओके. और आपको n तो पता ही है, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, तो आपको इजीली मिल जाएगा. साथ में 1/3 हो तो 1/3 कीजिए, 2/3 हो तो 2/3 कीजिए, या सारे के सारे ऑक्यूपाई कर रहा होगा तो उसी की तरह. मतलब क्वेश्चन को ठीक से पढ़ो और फिर उसे सॉल्व करो. यू विल गेट द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड इजीली. ओके. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज in text 1.17, which of the following lattice has the highest packing efficiency? ओके. कि कौन से टाइप के लेटाइस की पैकिंग एफिशिएंसी हाईएस्ट है. पैकिंग एफिशिएंसी किसे बोलते हैं, तो जो हमारे एटम्स पर यूनिट सेल है वो यूनिट सेल के वॉल्यूम में कितनी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं उसी को बोलते हैं पैकिंग एफिशिएंसी. ओके. जितनी पैकिंग एफिशिएंसी ज्यादा अच्छी होगी उतना वो क्रिस्टल अच्छा होगा. ओके. क्योंकि पैकिंग एफिशिएंसी कम होने से वो लूज पैक हो जाता है, मतलब कि उसकी एम्प्टी स्पेस ज्यादा हो जाती है, तो फिर उसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो भी घट जाता है. ओके. नाउ सी हमारे पास है सिंपल क्यूबिक बॉडी सेंटर एंड हेक्सागोनल क्लोज पैक लेटाइस. तो वी नो दैट द इन द हेक्सागोनल क्लोज पैक लेटाइस हैज द हाईएस्ट पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ द 74%. सही है कि इन तीनों में सबसे हाईएस्ट 74% हेक्सागोनल की है, फिर आता है बीसीसी और फिर आता है सिंपल क्यूब. सिंपल क्यूब में जो हमारे लेटाइस पॉइंट है दे आर वेरी लूज पैक्ड. ओके. नाउ टुडेज लास्ट क्वेश्चन इन टेक्स्ट 1.18, an element with a molecular mass 2.7 into 10 to the power minus 2 kilogram per mole forms a cubic unit cell with a H length of 405 picometer. If its density is 2.7 into 10 to the power 3 kilogram per meter cube, what is the nature of the cubic unit cell? Right. Here हमें क्या दिया गया है, तो मोलर मास दे दिया गया है. सही है. Also the given is h of the length means AB दिया गया है. Also given density, right, and we have to find out the nature of the cubic cell. means हमें तो ये find out करना पहला पड़ेगा कि जो नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितने हैं. इफ वी नो द नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल मीन्स इफ वी नो द Z, then we can easily conclude that the nature of the cell is FCC, simple or BCC, right? So first of all we have to find out that Z for the find the nature of that cell. Okay. Here the mass, molar mass is given, A is given in picometer, so we convert it into a meter. यहाँ पे हो जाएगा 405 into 10 to the power minus 12 मीटर, और यहाँ पे मैंने 2 डिजिट शिफ्ट की है लेफ्ट हैंड साइड, तो we will get 4.05 into 10 to the power minus 10 meter. Okay. Now the density is also given, which is in a kilogram per meter cube.
Now we having a formula, density is equal to Z into M divided by Avogadro number into A cube. Now we want the Z, so subject that and rearrange the formula. You will get Z is equal to D into Na into A cube by M. Right here the density is given, so replace the value of that density. We know the Avogadro number, which is the which having value 6.022 into 10 to the power 23. That the A is also given, which is 4.05 into 10 to the power minus 10, and we having the whole cube for this A, right? And divided by 2.7 into 10 to the power minus 2. If you simplify this, you will get the 4. An atom per unit cell is 4, means we having a unit cell of CCP, cubic close pack और फेस सेंटर क्यूब. ओके, एफसीसी का वो क्या होगा, तो हमारा जो यूनिट सेल है उसका नेचर एफसीसी होगा या फिर सीसीपी, दोनों एक ही है. ओके, डू यू गेट इट? तो यहाँ पे आज हमने 1.10 से 1.18 तक के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं. होप यू अंडरस्टैंड ऑल वेरी वेल. ओके, इफ देयर इज एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी. थैंक यू.